दोस्तों, लॉ एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग NCERT क्लास 11th का एक्सरसाइज 16.1 में हम लोग 12th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 12th क्वेश्चन बोल रहा है ए कॉइन इज टस्ड इफ़ द आउटकम इज ए हेड, है ना। अगर हेड या टेल आता है, इसमें अगर हेड आ रहा है, ए डाई इज थ्रोन इफ द डाई शोज अप एन इवन नंबर द डाई इज थ्रोन अगेन व्हाट इज द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, है ना। क्वेश्चन में बोल रहा है सबसे पहले ए कॉइन इज टस, है ना। एक कॉइन को आप टच करते हो क्या होता है, दो ही रिजल्ट आते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दो ही आएंगे, है ना। कॉइन टच इफ द आउटकम में हेड, और अगर एड हेड आया है ना, डाई इज थ्रोन, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक डाई को थ्रोन करेंगे, ठीक। इसके बाद डाई को थ्रोन, अगर हेड आया तो ठीक। आउटकम इज हेड डाई इज थ्रोन इफ द डाई शोज अप एन इवन नंबर, अगर डाई इसमें क्या होते हैं आउटकम में 1 2 3 4 5 6, है ना। इसके आउटकम यही होते हैं, लेकिन अगर इसमें आता है इवन नंबर 2 4 6, अगर इसके आउटकम ये होते हैं, ये तीनों होते हैं इवन नंबर्स, डाई इज थ्रोन अगेन, तो फिर से हम डाई को क्या करेंगे, थ्रोन करेंगे, ठीक। थ्रोन अगेन व्हाट इज द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, तो आसान है। चलो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, अब बताओ। चलो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कॉइन को, जैसे हमने वो किए थ्रोन किए, तो सबसे पहले मान लेते हैं पहले कि हमारा टेल ही आ गया। जब टेल आ गया तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ ही देना है। उसके बाद कोई वो नहीं होगा, कॉइन अगर टेल आ जाता है तो कोई उसके बाद कोई इवेंट नहीं होगा, ठीक। अगर मान ली हेड आता है ना, हेड तो सबसे पहले हम ना ऑड नंबर को देख लेते हैं, ठीक। ऑड नंबर में भी कुछ नहीं होगा, हेड के साथ क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, फिर हेड के साथ 3 हो जाएगा, फिर हेड के साथ 5 ऑड। अगर ऑड आता है, अगर हेड आता है तो उसके बाद डाई करेंगे, अगर डाई में अगर ऑड आ जाता है तो ऑड के साथ भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक। अगर हमारा हेड के साथ अगर इवन आ जाता है तो क्या करेंगे, हमको अगेन एक बार फिर से डाई को थ्रोन करना है, तो इसका क्या हो जाएगा हेड 2 1, है ना, हेड 2 2, है ना। इस टाइप से 1 2 3 4 6 आएंगे ना, हेड 2 3, हेड 2 4, इसी तरह से हेड 2 5, हेड 2 6, है ना। फिर आएंगे क्या होंगे, अब 2 था अब 4 के लिए आएगा, हेड 4, है ना, हेड 4 1, हेड 4 2, हेड 4 3, हेड 4 4, हेड 4 5, हेड 4 6, है ना। 4 तक का आया। अब आएगा क्या, आपका आखिरी इवन नंबर 6 है, 6 1, हेड 6 2, हेड 6 3, हेड 6 4, हेड 6 5, हेड 6 6। यही टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है ना, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। टोटल नंबर ऑफ इवेंट यही होंगे आपके, ठीक। इसका एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं हम लोग, आंसर वही है या कुछ और है, ठीक है दोस्तों। 12th नंबर का सेम आंसर है, ठीक। 13 में जाते हैं हम लोग, 13th क्वेश्चन। A number 1 2 3 and 4 are written separately on 4 slips of paper. The slips are put in box and mixed thoroughly. A person draw 2 slips, one after the other without replacement. Describe the sample space. ये आसान है आपका 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है
कि आपको 1 2 3 4 एक 4 स्लिप है पेपर के, ठीक। और इसमें से आपको दो दो को एक साथ सिलेक्ट करना है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। मान लिए कि मैंने 2 निकाले, पहले में आपका आ जाता है 1 2 ऐसा हो सकता है। सेकेंड बार मान लीजिए इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि पहले में तो 1 आया लेकिन दूसरे में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ऐसा मान लेते हैं कि पहले में 1 आता है दूसरे में 4 आ रहा है, ठीक, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। उसके बाद ऐसा मान लेते हैं कि पहले में 2 आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये 1 1 आ सकता है? नहीं आ सकता ना, क्योंकि 1 तो आप पहले ले चुके ना। फिर 2 2 आ सकता है? नहीं आ सकता है ना। 2 1 आ गया, फिर मान लेते हैं 2 आता है, उसके बाद 3 आ जाता है, फिर क्या आता है, 2 आता है और 4 आ जाता है, फिर क्या आता है ना 3 1 3 2 3 4। इस तरीके से आपका क्या आएगा, 4 1 4 2 4 3। यही आपकी टोटल सैंपल स्पेस है, ठीक है ना, आसान। चले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14 क्वेश्चन बोल रहा है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ ए रोलिंग ऑफ ए डाई एंड देन टॉसिंग ए क्वाइन। इफ द नंबर ऑफ डाई इज इवन, इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड, द क्वाइन इज टस्ड ट्वाइस द सिंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। 14 क्वेश्चन आसान ही है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट ज़्यादा है। ये बोल रहा है कि डाई इज रोलिंग ए डाई एंड देन टचिंग ए क्वाइन। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक डाई को रोल करना है ना। इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, 1 2 3 4 5 6 है ना। लेकिन अगर इसमें बोल रहा है टचिंग ए क्वाइन विन इवन, अगर इसमें 2 4 6 अगर आ रहा है, तब जो है ना आपको एक क्वाइन को क्या करना है, टच करना है, ठीक। अगर ये 2 4 अगर इवन नंबर से आते हैं तो टच करना है। 1 3 5 आता है, उसका भी है। इवन आता है तो आपको क्वाइन को टच करना। इफ द नंबर ऑफ द डाई इज ऑड, ऑड आता है, द क्वाइन इज टच्ड ट्वाइस, तब इसको क्वाइन को 2 बार टच करना है, 2 टाइम्स टच करना है ना, ठीक। इसको सिर्फ एक टाइम टच करना है, ठीक। ये आपके कंडीशन है टोटल सैंपल स्पेस, ठीक। टोटल सैंपल स्पेस आपको बोला जा रहा है। माना कि सबसे पहले हम देखो एक बात और, जैसे हम सैंपल स्पेस लिख रहे हैं ना, तो मान लेता है कि हमारा जो पहला सैंपल एलिमेंट है वो आंसर में सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, तो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। आपके टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है इसमें और आंसर में मैच करना चाहिए, बाकी मतलब आगे पीछे होते रहता है वो चलेगा, ठीक। तो हम जब जैसे टच करते हैं तो मान लेते हैं कि पहले इवन नंबर ही आ जा रहा है ना, 2 है ना। उसके बाद तो इसको टच करना है ना, टच तो क्या आता है, हेड या टेल, तो आएगा 2H, ठीक। तो 2 के साथ टेल भी आएगा है ना। मान लेते हैं अगर 4 आता है तो फिर क्वाइन को टच करेंगे तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ऐसा आएगा। फिर अगर 6 आता है मान लीजिए तो फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक। ये आपकी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है जब इवन आता है। अब आते हैं ऑड पे। 1 के साथ अगर 1 आता है तो हमने दो बार क्वाइन को टच किए, तो पहली बार मान लेते हेड आया, सेकेंड बार में भी हेड आया, ठीक। फिर 1 इवन नंबर में ही, ऑड नंबर में ही, पहले में हेड आया, दूसरे में टेल आया। 1 के साथ पहले में टेल आया, दूसरे में हेड आया, फिर 1 के साथ दोनों में टेल आया, ठीक। इस टाइप से अगर फिर मान लीजिए 3 आता है तो सेम वही हेड हेड 3 हेड टेल, 3 टेल हेड, 3 टेल टेल है ना। 5 के साथ भी वही हेड हेड, 5 हेड टेल, 5 टेल हेड, 5 टेल टेल। यही टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी होगी, इससे ज़्यादा आपकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक।
अब बढ़ते हम लोग कौन से क्वेश्चन 15th क्वेश्चन में। ए कॉइन इज टच्ड इफ इट शोज ए टेल, we draw a ball from a box which contain 2 red and 3 black balls. If it show head, he throw a die. Find the sample space for this experiment। ठीक, क्वेश्चन आपने देख लिए। 15th क्वेश्चन है आपका। बोला जा रहा है एक कॉइन इज टच, सबसे पहले आप कॉइन को टच करेंगे, या हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसकी सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है। ठीक, इफ इट शोज ए टेल वी ड्रॉ ए बॉल फ्रॉम ए बॉक्स विच कंटेन्स 2, है ना, 2 रेड है ना। अगर ये मतलब अगर ये जो है ना टेल आता है तो मैं ना 5 है, 2 रेड है और 3 ब्लैक बॉल है ना, तो R1 R2 ले लेते हैं, ब्लैक को B1 B2 B3, ये टोटल 5 है, 2 रेड और 2 ब्लैक, है ना। उसको हम सिलेक्ट करते हैं। इफ़ इट शो हेड हीड थ्रो ए डाई, अगर मान लीजिए हेड आता है तो हम लोग क्या करेंगे, एक डाई को रोल करेंगे। ठीक, एक डाई को रोल करेंगे। इसकी पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 होती है। ठीक, तो उसके बाद बोलता है कि इसका सैंपल स्पेस क्या होगा। चलो सैंपल स्पेस बनाते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि अगर टेल ही आ रहा है, ठीक, टेल, तो उसके बाद टेल जब आता है तो हम ये जो 5 बॉल है, 2 रेड और 3 ब्लैक, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो क्या हो सकता है, टेल के साथ एक R1 आ सकता है ना, एक एक करके सिलेक्ट करना है। ठीक, तो टेल के साथ R1 आएगा, फिर हो सकता है टेल के साथ R2 आ जाए, सिलेक्ट करना है भाई, कोई भी आ सकता है। टेल के साथ ब्लैक 1, टेल के साथ ब्लैक 2, टेल के साथ ब्लैक 3। ये आपकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है जब टेल आता है। अब आते हैं हम हेड की तरफ। हेड के साथ क्या आएगा, उसके बाद हम डाई को रोल करेंगे, तो हो सकता है हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6। किताब में यही आंसर है, यही आपका इतना भी लिख के आप लिख सकते हैं। ये क्रम चेंज हो सकता है ना, जैसे हेड को पहले किताब में लिखा होगा, टेल को बाद में लिखा होगा, है ना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। 16 क्वेश्चन है, आखिरी प्रश्न। ए डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल 6 कम्स अप, व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। एक बोला जा रहा है एक डाई को आपको तब तक जो है ना रिपीट करना है जब तक कि उसके आउटकम में 6 ना आ जाए, 6 कम, है ना। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, इसका इन्फिनाइट होगा। ठीक, माना कि पहली बार में ही 6 आ जा रहा है। ठीक, मानना कि पहली बार में ही नहीं, मान लेते हैं पहली बार में नहीं आ रहा है, इस टाइप से आता है 6 आ रहा है, 2 6 आ जा रहा है ना, सेकेंड टाइम में आ रहा है, 3 6 आ रहा है, 4 6 आ रहा है, 5 6 आ रहा है। और क्या 6 6 आ सकता है, नहीं आएगा। ठीक, 6 6 नहीं आएगा क्योंकि हमको 6 आने पर ही रोक देना है। ठीक, उसके बाद क्या आ सकता है, 1 1 6 आ सकता है, 1 2 6 आ सकता है। इस तरीके से आपका जाएगा। फिर क्या हो सकता है, 2 1 6 आ जाए, इस टाइप से इसकी इन्फिनाइट बनेंगे, है ना। 3 1 6 आ सकता है, इस तरह से इसके इन्फिनाइट आंसर बनेंगे। दोस्तों इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 16.1 पूरा कंप्लीट हो गया। आप हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।